श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है बालाजी के प्यारे यूट्यूब चैनल पर। ये चैनल स्वयं श्री बालाजी महाराज का है। करने वाले राम, कराने वाले राम और राम भक्त वीर हनुमान, श्री हनुमान जी की कृपा करुणा प्रेरणा दया दृष्टि आप सभी के ऊपर बने रहे। और हनुमान जी की कृपा करुणा प्रेरणा दया दृष्टि से ही चैनल पर लाइव आते हैं और वीडियो पढ़ते हैं। आज ना कोई साधना बताने वाले हैं, ना कोई उपाय बताने वाले हैं। आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति, ये प्रश्न जो है ये कई भक्तों का है, कई लोग दरबार में भी ये बोलते हैं कि गुरुजी मेरा आज मन अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे आज आत्महत्या करने का मन ख्याल आया था। तो भक्त के कहने पे ये आज बताने जा रहे हैं कि आत्महत्या करने से क्या होता है हमारे साथ। जो भी व्यक्ति आत्महत्या करने की सोचता है या जो करता है उसके साथ क्या होता है, क्योंकि कई भक्तों का ऐसा आता है गुरुजी हमें आत्महत्या के ख्याल आते हैं, हम जीवन से अपने एकदम परेशान हो चुके हैं, त्रस्त हो गए हैं। अब हमें ये है कि हमें अब कहीं जाना नहीं है, अब हमें आत्महत्या कर लेना है। उनको ऐसा लगता है कि आत्महत्या करने से सारा प्रॉब्लम जो है शांत हो जाता है, सब चीज सही हो जाती है, क्योंकि मृत्यु हो जाती है और उसके बाद सारा जीवन सही हो जाता है। ये उनका मानसिकता है, ऐसा उनको लगता है। तो यही चीज आज हम बालाजी की कृपा से, करुणा से, प्रेरणा से, दया दृष्टि से बताने वाले हैं कि जो उनको लगता है क्या वो सही है। क्या आत्महत्या करने से सही में आपके कष्ट निवारण हो जाते हैं? जो आप जिस परेशानी से जूझ रहे हो, जिस परेशानी से आप परेशान हो, वो परेशानी आपकी दूर हो जाती है आत्महत्या करने से? अगर ऐसा है या नहीं, और है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं? अगर ऐसा है तो अच्छी बात है, और क्यों अच्छा है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। सारा चीज आज क्लियर करने वाले हैं कि आत्महत्या करना सही है कि नहीं सही है, आत्महत्या करने से होता क्या है, आत्महत्या के बाद जो आत्मा रहती है वो होता क्या है उसका आत्मा का। ये क्योंकि ये कई भक्तों का ऐसा प्रश्न रहता है जिससे गुरुजी हमारे मन में ख्याल आता है नेगेटिव, हमको ये करना ही है, या अब हम जा रहे हैं आत्महत्या करने, अब कुछ जीवन में रह नहीं गया है, अब हम आत्महत्या करने जा रहे हैं। कई लोगों का ऐसा प्रश्न रहता है। तो मैं भक्तों के कहने पे और एक प्रफुल्ल भक्त हैं उनके कहने पे कि आप भैया इस पे जो है बता रहे हैं। कई लोग इस पे जो है दरबार में भी चर्चा करते हैं, गुरुजी अब हम एकदम परेशान हो गए, अब हमें आत्महत्या करने जा रहा हूं, ये है वो है। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप सभी स्किप ना करें, पूर्ण रूप से इस चीज का ज्ञान लें, ठीक है। और अपने घर के सभी बच्चों को, अपने परिवार में सभी सदस्यों को यह चीज दिखावें, क्योंकि आज नहीं तो कल कोई ना कोई परेशानी सबके जीवन में रहती है। आपके बच्चों के पास भी ऐसा जो है दिमाग आ सकता है, आपके बच्चों के मन में भी ऐसा जो है विचार आ सकता है, आपके माता पिता के मन में भी ऐसा विचार आ सकता है। ऐसा बात नहीं है कि बस आपके बच्चों के ही अंदर आएगा, ऐसी बात नहीं है कि आपके ही अंदर आएगा, किसी के अंदर भी ये आ सकता है। क्योंकि अगर हम जानते रहेंगे तो हम वो चीज नहीं करेंगे। अगर आप जानते हैं कि अगर मैं आग में जाऊंगा, आग जल रही है, आग लग गई है कहीं, अगर आग में हम जाएंगे तो जल जाएंगे, तो आप आग में जाएंगे? नहीं जाएंगे। लेकिन वही छोटा बच्चा वो नहीं जानता है कि आग में जाने से जलेगा, तो जा सकता है। वो नहीं जानता है कि कुआं में जाने से वो गिर जाएगा, नहीं जानता है कि नदी में ज्यादा दूर जाने पे वो डूब सकता है, तो चल जाएगा। लेकिन वो आप जान रहे हो कि नदी में जाने से ज्यादा दूर अगर तैरने नहीं आता है तो आप डूब सकते हो। आग में जाने से आप आग की लपट से आग से जल सकते हो, स्वाहा हो सकता है, तो आप नहीं जाओगे उस चीज में। वैसे ही जब आपको पता रहेगा कि आत्महत्या करने से होता क्या है, तो आप आत्महत्या नहीं करने की सोचोगे, करोगे ही नहीं। तो ये वीडियो जो है ना बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अपने घर में, अपने परिवार के सदस्यों में ये वीडियो शेयर आप अवश्य करें, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कब किसी के साथ कौन सा जो है सिचुएशन हो जाए, ठीक है। तो आज पूर्ण जो है ज्ञान वर्धक वीडियो इसके बारे में हम बताने वाले हैं। सभी को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। भक्तों देखिए, आत्महत्या ये कलयुग में आम चीज हो गई है। लोगों को किसी चीज की प्राप्ति नहीं होती है तो लोग जो है तुरंत जाके आत्महत्या कर लेते हैं। कोई भी चीज हुआ, उनका काम नहीं बन रहा है, कई बार जो है वो पेपर में फेल हो गए हैं, क्लैरिफाई नहीं कर पाए हैं, तो जाके वो आत्महत्या कर लेते हैं।
घर पे लड़ाई हो गया, पैसा नहीं है तो भी लड़ाई कर लेंगे, तभी भी जो है आत्महत्या कर लेंगे। आजकल के युग में ऐसा भी है कि लोग प्रेम के चक्कर में पड़ गए, अब उनकी जो प्रेमिका है उनसे लड़ाई हो गया, बात नहीं कर रही है, गुरुजी अब हम आत्महत्या कर लेंगे। तो आजकल बहुत ज्यादा ये है, कलयुग में खासकर। तो आप छोटे छोटे चीज पे लोगों का क्या है कि हम आत्महत्या कर लेंगे, कोई पैसे नहीं दे रहा है, पैसे की तंगी है, परेशानी तो सबके जीवन में है, तो कई लोगों का सोचना है कि अब हम आत्महत्या कर लेते हैं, आत्महत्या से हमारा जीवन सही है। ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है कि आप सोच रहे हैं आत्महत्या करने की, क्योंकि अगर आप आत्महत्या करते हैं तो इसके कई साइड इफेक्ट हैं, कई इसके बुरे प्रभाव आपको पड़ेंगे, नेगेटिव आपके ऊपर पड़ेगा, नेगेटिविटी इफेक्ट पड़ेगा आपके ऊपर। क्यों, क्या क्या पड़ेगा, सब बताने वाले हैं। जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तब उसके साथ क्या होता है, देखिए, जब कोई भी व्यक्ति आपके घर का या कहीं का भी कोई अगर व्यक्ति आत्महत्या करता है तो सबसे पहले आत्महत्या का मतलब आप बिना भगवान के बुलाए आप अपनी हत्या करो। भगवान का जो दिया हुआ शरीर है, जो आपको भगवान ने दिया है, उसकी आप अपने मन से स्वाह कर रहे हो, अपने मन से जो है आप जला रहे हो, उस चीज को मार रहे हो। तो मैं बता दूं कि ना आपको नरक की प्राप्ति होगी, ना स्वर्ग की प्राप्ति होगी, आपको ना वैकुंठाधिपति भगवान नारायण की प्राप्ति होगी, ना हनुमान जी की प्राप्ति होगी। आपको किसकी प्राप्ति होगी, प्रेत योनि की प्राप्ति होगी, प्रेत योनि में आप विचरण करोगे। और जो आत्महत्या करता है उसको कभी भी सुख नहीं मिलता है, वो अपने परिवार के साथ तो प्रॉब्लम करता ही करता है। जब किसी ने आत्महत्या आपके घर में की तो क्या होता है कि आप ये भी नहीं कहोगे कि आप अपने घर का जो है मंगल करोगे, घर के ही लोगों को परेशान करने लग जाओगे, माता पिता को ही परेशान करने लग जाओगे। और आगे सुनिए, अभी जाना नहीं है आपको, आगे पूरा सुन के जाइए क्योंकि बहुत सारे इसके जो है साइड इफेक्ट होने वाले हैं, बहुत सारे इसकी जो है परिणाम आपको दिखने वाले हैं अभी। तो आपको जो है अपने परिवार से कोई प्रीति तो रह जाएगी नहीं, क्योंकि आप आत्महत्या की हो, वैसे भी प्रीति नहीं रहती, और आत्महत्या के बाद तो और नहीं रह जाएगी, प्रीति योनि में चल जाओगे। परेशान करोगे घर में सबको, रात में जो है सबको उठा पटक करोगे, घर पे परेशान करोगे। और एक चीज बता दें, जिसको अभी हंसी आ रही हो, जिसको ये लग रहा हो कि गुरुजी बोल रहे हैं तब तो अब करना ही है, क्योंकि अब जो हमको परेशान कर रहे हैं जाके उसको परेशान करेंगे, तो एक चीज बता दें कि भैया उसमें आपको भी कष्ट होगा। जो आप लोगों को परेशान करोगे तो उसमें आपको भी कष्ट होगा, आपको भी परेशानी होगी ही होगी उसमें, क्योंकि व्यक्ति तभी कुछ कर पाता है जब उसके पास बल हो। अब बल कहां से आता है, भोजन से आता है। आपको भोजन नहीं मिलेगा, ठीक है, भोजन नहीं मिलेगा, हम पानी से रह लेंगे, ये भी मन में किसी के आ रहा होगा अभी, तो बताएं, तो भोजन पानी कुछ नहीं मिलेगा आपको। नदी बहती है ना, लेकिन नदी का पानी भी आपको नसीब नहीं होगा, आप पानी नहीं पी पाओगे, आप अपने तृप्ति के लिए तड़पोगे। क्यों, क्योंकि आपको तृप्ति नहीं मिलेगी, आपको इस प्रेत योनि से बाहर नहीं निकलना मिलेगा। कई हजार कई करोड़ साल जो है आप प्रेत योनि में विचरण करोगे, परेशान रहोगे, कोई काम आपका नहीं बनेगा। आपको पानी कौन सा मिलेगा पीने के लिए, जो लोग गंदे पानी का प्रयोग करते हैं, लैट्रिन बाथरूम के पानी, वो पानी आपको मिलेगा। लोगों के टॉयलेट पीने के लिए मिलेंगे, इतने गंदे हैं ये क्या, इसलिए खुल के बता रहा हूं, क्यों, क्योंकि आप सतर्क रहें। आपके घर में जो देख रहा है वो सतर्क रहे। व्यक्ति जो कहते हैं कि आत्महत्या कर लेंगे, जहर खा लेंगे, फांसी लगा लेंगे, जल जाएंगे, उनके लिए बता रहा हूं मैं। या जो सोचते भी हैं कि जीवन में कोई काम नहीं चल रहा है, जीवन परेशान है, गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया, गुरुजी अब जाके हम आत्महत्या कर लेंगे। बहुत बड़े पागल इंसान हैं जो ऐसा सोचते हैं। तुमको भगवान ने इतनी अच्छी जिंदगी दी है, इतने अच्छे हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, आंखें दी हैं, भैया कर्म करके भी कमा ले, कर्म करो, भगवान के हनुमान जी के चरण शरणागति रहो, हनुमान जी के चरण पकड़ो, आपको जीवन में क्यों सफलता नहीं मिलेगी। और एक चीज बताएं कि आपको 2 दिन का व्यक्ति धोखा देके चल जाता है, लेकिन जो आपको जन्म दिया है
जो आपका जीवन साथी है श्री हनुमान जी महाराज, उनके आप साथ नहीं देते हो। 2 दिन का व्यक्ति आपको बस केवल धोखा देके चल जाता है, उसके सब पीछे आप जो है अपना जीवन बर्बाद कर लेते हो कि अब हम गुरु जी अब हम रह नहीं पाएंगे, उसने हमको धोखा दे दिया, अब हम आत्महत्या करेंगे। ये आप बहुत गलत कर रहे हो। आत्महत्या कभी भी हमें नहीं करनी चाहिए। पहले तो आप अपने परिवार का ही अहित करने लग जाओगे, पानी खाना कुछ नहीं मिलेगा आपको, दर दर आप भटकेंगे, आपको पीड़ा मिलेगी, आपको मार पड़ेगी, आपको कहीं भी शांति नहीं रहेगी। सोचो, जब व्यक्ति कहीं भी गर्मी के दिन में किसी को भी प्यास लगता है, पंच तत्वों से शरीर बना है, प्यास सबको लगता है, तो आप पानी पीते हो जल्दी से, कुछ लस्सी पीते हो, कुछ भी पीते हो ना प्यास बुझाने के लिए, ठंडा पानी पीते हो, लेकिन सोचो आपको पानी तक की प्राप्ति नहीं होगी, पानी तक की भी प्राप्ति नहीं होगी। नदी है, लेकिन नदी आप जो है नदी में से पानी निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि नदी इतना परम पवित्र नदी है, नदी में से आप पानी निकाल नहीं पाओगे, नदी में से पानी जो है पी नहीं पाओगे, क्योंकि आप पापी व्यक्ति में गिना गए हो। पापी व्यक्ति में आप एक तरह से रह रहे हो, आपने पाप किया है आत्महत्या करके, जीवन में कभी सुखी नहीं रहोगे आप, और आपको कभी भी भगवत प्राप्ति जल्दी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने आत्महत्या किया है, आपका कर्म वैसा है, आपका कर्म सारा जितना कर्म है सब बिगड़ चुका है। भगवत प्राप्ति क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप जो है प्रेत योनि में हो, और प्रेत योनि में भी आपने आत्महत्या की है, और आपकी उतनी सामर्थ्यवान नहीं है कि आप नाम कर पाओ, आप जप कर पाओ। भगवत प्राप्ति तभी होगी जब आप नाम जप करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, और आप मलिनता में रहेंगे, आप प्रेत रहेंगे, ठीक है, तो आपको भगवत प्राप्ति कैसे होगी? अब यहाँ पे कई लोग कहेंगे कि गुरुजी धुंधकारी भी तो एक जो है प्रेत ही था, इसको भागवत सुन के जो है मुक्ति मिली। तो भैया धुंधकारी प्रेत तो था, लेकिन धुंधकारी के अंदर जो भगवत प्राप्ति उत्पन्न हुई थी, ये कहां से हुई थी? धुंधकारी के जो अंदर भगवत प्राप्ति का एक दीपक जला था, ये कहां से हुआ था? ये उसके पूर्व जन्म के कर्म से हुआ था, और वो भी ये नहीं कि तुरंत हो गया था वो, और जितना उसने पाप किया था उसको सब भोगने के लिए मिला था उसी प्रेत योनि में। उसने माँ का, अपने माँ का जो है हत्या किया था, माँ को मारा था, उसके मुख में जलता हुआ लावा उन वैश्याओं ने डाला था, जिसको वो अपने घर में बैठा लिया था, जिसको रख लिया था धुंधकारी ने। तो यानी जैसे को तैसा मिला। अब उतने दिन, जितने दिन वो प्रेत योनि में आए, कोई ये नहीं कह सकता है कई दिन बाद, कई हजार साल बाद उसको जो प्रेत योनि से मुक्ति मिली, ऐसा नहीं है कि तुरंत मिल गई। उसने भी विचरण किया, उसने भी प्रयत्न किया नाम जप करने का, उसमें रह के इतनी पीड़ा होती थी। जैसे एक तरह से आप समझे इस चीज को कि जैसे एक कोई छोटा बालक या कोई चीज है, ठीक है, कोई आग, कहीं आग लगा है, ठीक है, और उस आग में आप जो है जाके खड़े हो जाओ, वैसा जो आपको तड़प, एक जलन महसूस होगी, उससे भी कई हजार गुना धुंधकारी को महसूस होती थी जब नाम वो शुरू करता था। क्यों? क्योंकि वो भगवत प्राप्ति के लिए चाह रहा था। उसको मार्गदर्शन कहाँ मिला था? पूर्व जन्म के कर्म से। लेकिन उसको करने के लिए भी उसको कितने दिन लग गए थे भगवत प्राप्ति करने के लिए, तब जाके लास्ट में अब उसके भाई, अपने भाई से जब प्रार्थना की, तब जाके उसको भगवत प्राप्ति हुई गोकर्ण जी के माध्यम से, भागवत श्रवण करके। तो आपको हम बता दें कि सबको भगवत प्राप्ति भगवत प्राप्ति जो है प्रेत योनि में जाके नहीं मिलेगी। वैसे आपके कर्म भी होने चाहिए, और आप भगवत प्राप्ति, उसको मारा गया था, आत्महत्या हुई थी लेकिन मारा गया था, उसने स्वयं नहीं किया था, और आप स्वयं करने की सोच रहे हो। यानी आप सोचो कितनी अधोगति होगी आपकी, कितनी गंदी गति होगी आपको। जो खाने के लिए मिलता है, गंदे गंदे चीज खाने के लिए मिलेंगी, जो मैं अभी बोल नहीं सकता हूं, इतनी गंदी चीज। आप समझ गए होंगे क्या चीज मिलता है खाने के लिए, इतनी गंदी गंदी चीज। पानी गंदे, टॉयलेट मिलेगा पीने के लिए, वही आपको उसी में रहना है। गंदे, मार पड़ेगी, पीड़ा पड़ेगी, इधर उधर भटकोगे धूप में, इधर उधर। आपकी कुल मिलाकर
नरक में भी जगह नहीं रहेगी। इतने पापी व्यक्ति बन गए हो, इतने पापी बन गए रहोगे आप, भटकते रहोगे जीवन में। और ये सोच रहे हो जो कि मैं अपनी परेशानी से, सब यही इसीलिए करता है आत्महत्या कि मैं अपनी परेशानी से जो जुलझ रहा हूँ सही होऊंगा, मेरा ये परेशानी चल रही है ना उससे मैं सही हो जाऊंगा, मेरा परेशानी है ना ये, मैं सही हो जाऊंगा। लोग सोचते हैं कि मेरा ये परेशानी चल रहा है, मैं इस परेशान में हूँ, इस परेशानी में हूँ, एक काम नहीं चल रहा, इसने धोखा दे दिया, यहाँ पे ये चीज है, लड़ाई हो गया। एक चीज बता दे, इतना तो सही है, ये 4 दिन का है, क्योंकि आज रात है तो कल दिन होगा ही होगा, और कल दिन है तो आज रात होगा ही होगा। दुख है तो सुख होगा ही होगा। जब प्रभु को दुख हुआ तो आप तो तुच्छ प्राणी हो, हम तो तुच्छ प्राणी हैं, हमको और आपको दुख होना ही होना है, सुख होना ही होना है। दुख सुख एक नियम है तो आना ही आना है, लेकिन ये नहीं कि आप दुख सुख से जो है आत्महत्या कर दो, मर जाओ, ये गलत है, ये आप गलत सोच रहे हैं। सबसे बड़ी गलतफहमी आपकी ये है कि आप जो है आत्महत्या करने जाते हैं, क्योंकि जो चीज से आप आत्महत्या कर रहे हो, जिस चीज के लिए, जिस आप प्रेमिका के लिए आत्महत्या कर रहे हो, प्रेमिका आपके लिए छोड़ के चल जाएगी, वो आपको देखने वाली नहीं है, आपका परिवार आपके पीछे डूब जाएगा, वो माता पिता डूब जाएंगे जिनका आप आस हो एक तरह से, और साथ में अपनी जिंदगी तो बर्बाद करोगे ही करोगे तुम, कुछ मिलने वाला तो है नहीं तुमको। क्यों? क्योंकि आपने आत्महत्या किया है, और जिस काम के लिए किया, जिस डिप्रेशन के लिए किया आत्महत्या, वो डिप्रेशन भी आपका किसी काम का नहीं आने वाला है, क्योंकि वो डिप्रेशन भी आपका बड़ा डिप्रेशन बन चुका होगा। वो तो कुछ डिप्रेशन था, कुछ दिन का था, उसमें तो मिलता था, भोजन मिलता था उसमें, पानी तो मिलती थी उसमें, जो चीज चाहिए था वो मिलता था, लेकिन उसमें आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, क्योंकि आपने आत्महत्या किया है। ये आजकल के युवाओं की, आजकल के यूथ की, आजकल के जितने लोग हैं कलयुगी प्राणी, सबसे बड़ी गलती है कि आपको ऐसा विचार आ रहा है और आप इस चीज पे काम कर रहे हो, आप ये चीज कर रहे हो, ये सबसे बड़ी आपकी गलती, गंदी गलती चीज है। सबसे प्रार्थना है मेरा हाथ जोड़कर कि आप में से अगर कोई भी व्यक्ति, जितने लोग देख रहे हैं, कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा विचार आता है, ऐसा करना चाहता है, ऐसा विचार आ रहा है, सबसे पहले तो इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि लोग इस चीज को समझें कि होता क्या है। जब समझेंगे तो उनके मन में एक भय रहेगा। मैंने जैसा अभी बताया कुछ देर पहले शुरुआती वीडियो में वीडियो की स्टार्टिंग में, जब व्यक्ति को पता रहता है तो वो कुएं में जानबूझ के नहीं जाएगा। जब उसको पता रहेगा कि हम आग में जाएंगे तो जल जाएंगे तो नहीं जाएगा। उसी प्रकार से जब आपको पता रहेगा कि आत्महत्या करने से क्या होता है तो आप आत्महत्या नहीं करेंगे, नहीं सोचेंगे। तो सबको ये दिखाएं, और जो ये करता है, अगर जिसके मन में ऐसा आ रहा है कि ये चीज करना चाहिए, तो इसके भी 2 कारण होते हैं, या तो नेगेटिविटी है, या तो आप जो है नेगेटिविटी का कोई प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है, तब आपके मन में ऐसा आता है। अगर परेशान से आ रहा है, ऐसा भी होता है कि आप डिप्रेशन में बहुत ज्यादा, तभी भी ऐसा आता है। और जब ऐसा आपके मन में विचार आता है तो जो आसपास की नेगेटिविटी चीज रहती है वो आपके ऊपर और प्रभाव डालती है। जब ऐसा आपके मन में आए तो आप तुरंत उसी समय से संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लग जाओ। हनुमान जी के मंदिर तुरंत उसी दिन जाओ, उसी समय हो पाए तो उसी समय जाओ, नहीं तो अपने घर के मंदिर में जाओ, तुरंत बैठकर 11 या 1 हनुमान चालीसा तुरंत पाठ करो, और हनुमान जी से प्रार्थना करो कि ये जो पाप मेरे से होने जा रहा था इससे मुझे बचाएं, हे संकट मोचन वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज, हे हनुमतेश्वर बालाजी, हे बागेश्वर बालाजी हमारी रक्षा करें, हे मेहंदीपुर बालाजी हमारी रक्षा करें, हे सन्यासी बाबा हमारी रक्षा करें, हमारे जो विचार मलिन हो गए हैं उनको शुद्ध करें। इसी के साथ सभी को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।